बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आजकल इमरान खान साहब जो हैं उन पर बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ बहुत ही उनके हामी हैं, कुछ उनके ख़िलाफ़ हैं। ज़िंदगी बस इसी तरह चलती है, कभी आगे कभी पीछे। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अब पलटते किस तरह हैं। पहले रीडिंग कुछ थी और अब रीडिंग उनकी कुछ से हैं। तो बहरहाल हम आते हैं इमरान खान साहब पर। आप ये देख रहे हैं, मैंने ये एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सबसे पहले पीटीआई का फ्यूचर डिस्कस किया था कि जो पीटीआई है उसका फ्यूचर क्या है। ये तकरीबन 2 साल पहले की वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तब मैंने कहा था ये जो आस्ता आस्ता आगे टाइम बढ़ेगा ये पीटीआई के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये बनी है उस दिन प्लानिटरी कंडीशन कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं थी और जुपिटर के साथ साथ और भी दूसरे प्लैनेट अफेक्टेड थे। तो इसका मतलब है इसे कहीं ना कहीं लीगली किसी लीगल ऑर्डर के थ्रू ख़त्म किया जाएगा। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पीटीआई फेड आउट होनी शुरू हो जाएगी स्क्रीन से। तो इसलिए पीटीआई जो है अभी तो है, मगर आई डोंट थिंक कि साल के बाद आप पीटीआई को बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ या पीटीआई को देखेंगे। ऐसे ही सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे। सेकंड, इमरान खान साहब ने हमेशा से ये कहा कि जब ये क्रिकेट खेलते थे तो तब ये कहते थे कि मैं सेजिटेरियस हूँ बाय सन साइन। फिर जब पॉलिटिकल गेम शुरू होने लगी तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सेजिटेरियस नहीं, मैं लिब्रा हूँ बाय सन साइन। तो इसी वजह से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, बशमूल मैंने भी, जो उनका चार्ट बनाया था सेजिटेरियस के एतबार से उन पर जो रीडिंग्स दी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि चार्ट ही उनका नहीं था तो रीडिंग कैसे ठीक होती। फिर उनके उस वक़्त के एक एमपीए होते थे जो मेरे पास उनका जेन्युइन डाटा लेकर आए, तो फिर मैंने ये हॉरोस्कोप उससे बनाया और फिर मैंने टेस्ट किया कि हाँ क्या ये जो हॉरोस्कोप है ये बताता है कि सर्कमस्टांसेस होंगे। मैंने उन्हें तब भी कहा था कि ये जो अब दौर चलेगा ये उनके लिए ऐसा ही होगा जिस तरह को आदमी प्राइम मिनिस्टर की तरह ट्रीट करता है, तो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। अगर आप कभी पॉलिटिशियन का नाम भी जानना चाहते तो उनका नाम है, बाद में आपको बताएंगे नाम उनका क्या है, बहरहाल नज़ीर चौहान उनका नाम है। वो इनकी तरफ से पीटीआई की तरफ से एमपी भी बने थे। बहरहाल अगर इमरान खान साहब का जायचा देखें तो इसमें प्लानिटरी कंडीशन बड़ी अजीब व गरीब है और जो सबसे ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी है वो ये है कि इनके थर्ड घर का जो अल्टीमेट लॉर्ड है वो जाकर 8th हाउस में बैठ गया और जो इस वक्त वो अफ्लिक्टेड चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी कहेंगे, करेंगे या बयान देंगे ये उसके बिल्कुल भी उस पर अमल नहीं करेंगे। तो इसी वजह से अगर आप देखें कि इमरान खान को उनके अल्फाज के चुनाव या जो उन्होंने अल्फाज अच्छे कहे और जिन पर वो टिके नहीं रहे उसकी वजह से इन्हें सज़ाई मिली। और इनका बहुत ही बड़ा मशहूर नाम तो था वो यू टर्न खान था। तो जब आपका नाम यू टर्न पड़ जाए तो ये उस बात को बड़े फ़ख्र से ये कहते थे कि मैं क्योंकि यू टर्न लेता हूँ, लीडर यू टर्न लेते हैं। मुझे ये बताएं, हमें तो हमेशा यही समझाया गया, बताया गया कि बेटा सच ही बोलना है, मुझे उस पर खड़े रहना है। अगर हम सच बोलकर उसके ऊपर झूठ बोलना शुरू करें, उसे चेंज करना शुरू करें या यूट्यूब और जो यू टर्न लेना शुरू करें तो फिर इसका मतलब ये है कि हम तो सच्चे ना हुए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन है वो कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त सज़ाएँ इन्हें हुई हैं 14 कैद, साल, 10 साल मुख्तलिफ़ केसेस में, और अभी भी केसेस इन पर पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं ये मामला आगे चलेगा और अभी बहुत जल्दी किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात नहीं है। आई थिंक जब जुपिटर अपनी जगह चेंज करेगा, दैट इज़ जून जुलाई, उस वक्त तो इनको टेम्परेरी बेसिस पर कहीं ना कहीं से बेटरमेंट के ऑप्शंस आएंगे। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये उनके रिहा होने का टाइम नहीं होगा, रिलीफ होने का टाइम होगा। कुछ लोग बाहर से आकर उन्हें कुछ ऐसा लीगली एडवांटेज दिलवा सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें थोड़े से उनकी प्रॉब्लम्स में आसानियाँ हों। और फिर मैंने ये कहा, एक होता है कि वो अपनी कोशिश से छूटना, जिस तरह नवाज शरीफ साहब थे, इनकी ज़िंदगी में भी इन पर जो एक चार्ज लगा था वो ये था कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे। तो इसी वक्त इमरान खान भी ऐसी सिचुएशन में है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी नहीं लेकिन लेटर स्टेजेस पर जाकर कोई एडवांटेज होगा। ये जो अभी टाइम गुजरेगा 5-6 महीनों का, ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बहुत ही ज़्यादा कंपेन्स शुरू होंगी जिसमें और इनके करैक्टर की असैसिनेशन
की जाए और इनको और ओनली अवार्ड से मेरे लफ्ज़ में मुंह में आया था, मैं उसको नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्हें और तंग किया जाए। और ये जो उनके हामी हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, शायद उनसे इनको नफ़रत का एक उनके लिए एक सेंटिमेंट जगाने की कोशिश की जाए। तो इस किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं, तो मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि इमरान खान अब आगे जाकर कोई बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले कर पाएंगे पॉलिटिक्स में, और आकर कहीं भी ये वज़ीर आज़म दोबारा बनने या कोई बहुत ही बड़ा एक्टिव पार्ट पॉलिटिक्स में बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये उनकी प्लानिटरी कंडीशन आप भी देख सकते हैं, चार्ट आपके सामने है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, इसमें कुछ बंदा किया नहीं जा सकता। तो ये इनकी रीडिंग है, और आगे भी जो टाइम चलेगा 1-2 साल के बाद, तो इनकी सर्कमस्टांसेस और ज़्यादा टफ हो जाएंगे, तो तब इनकी सेहत को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जाकर 2-3 सालों के बाद इनकी सेहत को भी ख़तरा होगा, और उस वक्त जाकर क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। हम चार्ट पढ़ते हैं, अपनी पूरी कोशिश से, पूरी ईमानदारी से चार्ट पढ़ते हैं। मैं हमेशा ही इमरान खान का फॉलोअर रहा हूँ, हम उनसे प्यार करते हैं, मगर चार्ट पढ़ना एक अलग बात है, तकदीर पढ़ना